नमो नमः नमस्कारः। अद्य अहं भवतां स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। मम नाम अवधेश मिश्रः अस्ति। अद्य वयं नयदीपमणिका पुस्तकस्य 12 सुभाषितानि नामस्ति। ये पाठ हम लोग पढ़ते हैं, सुभाषित है, इसमें श्लोक है। तो सभी श्लोकों को समझते हैं और श्लोकों का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ श्लोक का हम लोग अभ्यास भी करेंगे। तो पहला श्लोक, इसका उच्चारण करते हैं। चंदनं शीतलं लोके चंदनातपि चंद्रमा चंद्रचंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगतिः। पहले अन्वय देखते हैं इसका। अन्वय है, लोके चंदनम शीतलम चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोः मध्ये साधु संगति शीतला। अर्थात लोके संसार में चंदन शीतल माना जाता है। लोग मस्तक पे लगाते हैं तो चंदन शीतलता का प्रतीक है, लेकिन चंदन से भी शीतल माना गया चंद्रमा को, अर्थात चंद्रमा की किरणें। तो चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है, लेकिन लास्ट यानी लाइन में कहा गया है कि चंद्र चंदनयो, यानी इन दोनों के मध्य में, यानी इन दोनों के अलावा साधु संगति अर्थात अच्छे लोगों की जो संगति होती है वह ज्यादा शीतल मानी गई है। अर्थात व्यक्ति को अच्छी संगति कहनी चाहिए। अच्छी संगति से व्यक्ति की शीतलता अर्थात उसका व्यवहार अच्छा बनता है। व्याख्या में देखें, संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्रों का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। और बात भी सही है। देखिए, आप चंदन लगाएंगे तो शीतलता मिलेगी, चंद्रमा के संपर्क में रहेंगे तो शीतलता मिलेगी, लेकिन अगर लोगों के साथ में रहेंगे तो खुद ब खुद आपके साथ और व्यवहार दोनों शीतल माना जाएगा। तो इस तरह शब्दार्थ भी दिए हैं। भावार्थ के तौर पे हम कह सकते हैं कि हर मनुष्य को अपनी संगति अच्छी रखनी चाहिए, जिससे उसका व्यवहार और अच्छा बनता जाए। तो इस तरह से हमने पहले श्लोक का अर्थ देखा। अब हम दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। लिखा है, प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। अन्वय देखते हैं। प्रदोषे अर्थात सायंकाल, शाम के समय का दीपक चंद्र होता है, और प्रभाते अर्थात सूर्योदय का दीपक रवि यानी सूर्य को कहते हैं। त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोकों में दीपक धर्म के समान है, और खानदान का जो दीपक हो तो वह अच्छा बालक यानी सुपुत्र, चाहे वह बालक हो चाहे बालिका है, जो भी वह लायक है अर्थात वह अपने माता पिता गुरु की आज्ञा मानने वाला है, अच्छे कार्य करने वाला, अपने बड़ों का सम्मान करने वाला है, वह कुल का दीपक कहा जाता है। व्याख्या में देखें, सायंकाल में प्रदोष का अर्थ होता है सायंकाल, तो सायंकाल का दीपक का अर्थ अर्थात जो अच्छा हो, जो उसमें सुशोभित होता है। तो सायंकाल में चंद्रमा सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। प्रातः काल में जो सूर्य होता है वह सुशोभित होता है। तीनों लोग धर्म पे टिका हुआ, तीनों लोग धर्म अर्थात सत्य, या धर्म की बातें हमने पिछली क्लास में की। सत्य कह सकते हैं, परोपकार कह सकते हैं, अहिंसा कह सकते हैं धर्म। और सुपुत्र जो होता है वह कुल का यानी अपने माता पिता पूरे खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है। तो सुपुत्र कुलदेव का है। इसके कुछ अर्थ भी दिए हैं। प्रदोषे सायंकाले त्रैलोक्ये तीनों लोकों में, कुल अर्थात परिवार। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ बहुत प्यारा अर्थ है कि व्यक्ति को इन चीजों के बारे में जानना चाहिए, और कुल का दीपक अर्थात कुल का अच्छा पुत्र या पुत्री होने का गौरव अनुभव कहना चाहिए। अगले श्लोक में चलते हैं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियं चानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। अन्वय देखते हैं। लिखा है, सत्यम ब्रूयात् अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् बोलना चाहिए, ब्रू धातु से विधिलिंग लकार में ब्रूयात् मतलब बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम ना ब्रूयात्, सत्यम हो लेकिन अप्रिय हो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। प्रियम चा नानृतम ब्रूयात्, और प्रिय हो लेकिन सत्य ना हो ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए। एषः धर्मः सनातना, यही एक सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ जो निरंतर चलता रहे, अर्थात जो लगातार कॉन्टिन्यूस, जो जिसकी स्थिति बनी हुई है उसी को सनातन कहते हैं। इसकी व्याख्या में देखें, लिखा है सत्य बोलना चाहिए, बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए। प्रिय बोलना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन कोई ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, अर्थात सत्य हो लेकिन प्रिय नहीं हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। और कोई ऐसा प्रिय भी नहीं होना चाहिए जो झूठा हो, किसी की बड़ाई करो झूठी, वह भी नहीं होना चाहिए।
और किसी को सच बोलो लेकिन गलत यानी मधुर शब्दों में ना, प्रिय का अर्थ मधुर है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म है, ईशा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। इसके शब्दार्थ में कुछ शब्द है, जैसे ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, नानृतम झूठ नहीं, प्रियम अर्थात मधुरम। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। भारवी जी ने भी एक पुस्तक में कहा है कि किरातार्जुनीय में हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, अर्थात जो मनोहारी यानी मन को अच्छा लगने वाला वचन होता है वो ज्यादातर हित नहीं होता, यानी हित बोलना बहुत मुश्किल होता है, वो भी मधुर के लिए यानी प्रिय करनी है। सच्ची बात तो कड़वी होती होती है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सच भी बोलें और प्रिय भी बोलें। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ है। अगले श्लोक का उच्चारण करते हैं। लिखा है, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। बहुत ही अच्छा श्लोक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। क्या कहते हैं, अन्वय देखते हैं। अन्वय में लिखा है, पुस्तकस्था अर्थात पुस्तक में स्थित रहने वाली विद्या, या विद्या पुस्तकस्था, यद धनम परहस्तगतम समुत्पन्ने कार्यकाले तो ना सा विद्या ना तद्धनम। अर्थात जो विद्या पुस्तक तक ही सीमित है, यानी पुस्तक में ही मतलब स्थित है, और जो धन दूसरे के हाथ में दे दिया अर्थात दूसरे को दे दिया गया, दो चीजें, एक तो विद्या एक धन, विद्या जो पुस्तक तक सीमित रह गई और धन जो आपने दूसरे को दे दिया। समुत्पन्ने कार्य काले, समुत्पन्ने अर्थात कार्य के समय उत्पन्न होने पर तो ना वह विद्या रह जाती है ना वह धन रह जाता है। अर्थात जब आपको कार्य पड़ता है उसका तो ना विद्या काम आती है और ना ही धन काम। धन आपने दूसरे को दे दिया है, उधार दे दिया, जब जरूरत हुई तो आप मांगेंगे, पता ना मिले ना मिले तो आपको कैसे काम आएगी, और पुस्तक में रखी विद्या आपने पढ़ी नहीं तो कैसे काम आएगी। इसीलिए समय के हिसाब से व्यक्ति को आयु अवस्था के हिसाब से विद्या अध्ययन करना चाहिए और अपने हिसाब से अपने पास धन भी उचित मात्रा में रखनी चाहिए। व्याख्या देखिए, लिखा है, पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन, ये दोनों जब जरूरत होती है तब हमारे किसी भी काम में नहीं आती है, अर्थात हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। शब्दार्थ में परहस्तगतम अर्थात दूसरे के हाथ में गया, कार्यकाले कार्य के समय में, समुत्पन्ने उत्पन्न होने पर। तो इस प्रकार से इस श्लोक का बहुत प्यारा अर्थ है, इसको हमें जीवन में भी व्यवहार में लाना चाहिए। अगले श्लोक में चलते हैं। भूमे गरीयसी माता स्वर्गात् उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। भूमे गरीयसी माता, इसका अन्वय देखते हैं पहले। अन्वय में क्या लिखा है, लिखा है माता भूमे गरीयसी, माता भूमि से भी गरीयसी अर्थात महान, वो गुरु शब्द ना, गुरु से गरीयसी अर्थात महान होती हैं। और पिता स्वर्गात उच्चता, पिता की स्थिति स्वर्ग से भी उच्चतर अर्थात श्रेष्ठ मानी जाती है, महान मानी जाती है। इस तरह से कह सकते हैं कि जननी माता और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से महान कहे जाते हैं, अर्थात दोनों स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। स्वर्ग की बात कही गई कि स्वर्ग कितना महान है, स्वर्ग में कोई दुख सुख कोई समस्या नहीं होती है, सभी समान भाव से रहते हैं, किसी को कोई कमी नहीं होती। लेकिन स्वर्ग से भी स्थिति माता और मातृभूमि की स्थिति में मानी जाती है। भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से भी ऊंचे पिता है, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं, जैसे गरीयसी अर्थात महान होता है, उच्चतर अर्थात ऊंचा स्थान है जिसका, स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी। तो इस तरह से श्लोक का बहुत प्यारा अर्थ रहा कि हमने माता पिता को स्वर्ग से भी ऊंचा दर्जा अर्थात उनकी बातें माननी चाहिए। हम उनका सम्मान कैसे कर सकते हैं, उनकी बातों को मान के, उनके आज्ञा का पालन करके। अगले श्लोक में आते हैं, उच्चारण करेंगे। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधवः। बहुत सुंदर श्लोक ये भी है। अन्वय देखते हैं पहले। लिखा है, यह यानी जो व्यक्ति उत्सव में या किसी व्यसन में प्राप्त होने पर या किसी दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर या शत्रु के संकट के होने पर या राजद्वार यानी कचहरी कोर्ट कचहरी के समय पर और श्मशान में जो साथ में रहता है वही सच्चा बांधव है। यहाँ बांधव का अर्थ सगे संबंधी कहा गया, अर्थात जो व्यक्ति
इन परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा होता है, वही व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी है, बंधु बांधव है, या मित्र भी कह सकते हैं। किसी उत्सव में तो किसी व्यसन आदि के प्राप्त होने पर, व्यसन अर्थात किसी विशेष परिस्थिति में, दुर्भिक्ष अर्थात कमी पड़ने यानी अकाल पड़ने पर, किसी शत्रु के प्रहार होने पर, कोर्ट कचहरी या कोई राजद्वार पे जाना पड़ा आपको, या किसी की मृत्यु होने के बाद श्मशान जाते हैं लोग, तो उस स्थिति में जो भी आपके साथ तिष्ठत यानी रहता है, वही आपका बंधु बांधव कहा जाता है। व्याख्या में देखिए, उत्सव हर्ष में, व्यसन प्राप्त हुआ अर्थात किसी दुर्व्यवस्था में, शोक में, दुर्भिक्ष पड़ने पर, राज्य क्रांति अर्थात राजा के सामने जब प्रस्तुति होती थी पहले राजा के द्वार पे, तो उसी को आज के समय हम कोर्ट कचहरी का कार्यकाल कह सकते हैं। फिर राजद्वार हो गया, और श्मशान में ये जो व्यक्ति साथ देते हैं वही सच्चा मित्र माना गया है। कुछ शब्दों के अर्थ को समझते हैं। उत्सव अर्थात त्योहार आदि हो गए, बांधव सगे संबंधी, दुर्भिक्ष अकाल आदि हो गया, इस तरह के। तो बहुत अच्छे श्लोक हैं। इस तरह से श्लोक के सभी आपके जो श्लोक हैं उनके अर्थों को समझा होगा। अभ्यास का सत्र शुरू होता है, तो अभ्यास में हम देखते हैं सबसे पहले मंजूषा की सहायता से एक पद में हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो लिखा है पहले में, लोके किम शीतलम भवति। आपने पढ़ा है लोके शीतलम भवति, तो लोके चंदनम शीतलम, लोके पहला पढ़ा है तो चंदनम उत्तर हो जाएगा। का स्वर्गात गरीयसी, कौन स्वर्ग से ऊंचा होता है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, साधु संगति कीदृशी, तो शीतला। का स्वर्गात उच्च, स्वर्ग से भी उच्चतर स्थान किसका है? पिता का, हमने पढ़ा अभी। प्रभाते का दीपका भवति, प्रभाते दीपका रवि अर्थात सुख अस्ति। कीदृशम सत्यम ब्रूयात, तो कहा गया है सत्य कैसा बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए। कुलस्य दीपका का भवति, सुपुत्र अर्थात एक अच्छा पुत्र कुल का दीपक माना जाता है, अर्थात कुल का लायक होना माना जाता है। किम ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सत्य भी हो और अप्रिय भी हो, जो अच्छा ना लगे, तो उस तरह से नहीं बोलना चाहिए। दूसरे में लिखा है मंजूषाता, अर्थात मंजूषा से उचित पदों को चुन करके श्लोक का अन्वय पूरा करना है। प्रदोषे दीपकः, तो प्रदोष अर्थात सुबह के समय चंद्र जो होता है वह दीपक होता है। प्रभाते दीपकः रवि, अर्थात प्रभात के समय रवि दीपक होता है। त्रैलोक्य में दीपक धर्म होता है। और कहते हैं सुपुत्र कुलस्य दीपकः भवति, जो सुपुत्र होता है वह कुल का दीपक माना जाता है। इसी तरह से एक और श्लोक है, उसका अन्वय दिया गया है। यह यानी जो उत्सव में व्यसन के प्राप्त होने पर, और किसमें तो दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, और किसमें राजद्वारे श्मशाने, राजद्वार में और श्मशान की परिस्थिति में यह तिष्ठति, जो साथ रहता है वही बांधव कहलाता है। अगली स्थिति में निम्नलिखित श्लोक में रिक्त स्थानों को मंजूषा की सहायता से, मंजूषा या सहायता पूरा करना है। तो श्लोक लिखा है, हम चलिए पूरा करते हैं। लिखा है पुस्तकस्थ तो या विद्या, या आएगा विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसी तरह से भूमि गरीयसी माता, स्वर्गात उच्चतरः पिता। और आगे कहा गया है जननी जन्मभूमिश्चा, जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गात अपि अर्थात स्वर्ग से भी बढ़ के होते हैं। उसके बाद भाषा व बोधनम में कुछ विलोम पदों को हमें उचित मिलान करना है। जैसे शीतल माने ठंडा, तो उष्णम माने गर्म, साधु माने सज्जन व्यक्ति, असाधु माने दुर्जन व्यक्ति, विद्या अविद्या, उसका विलोम हो जाएगा। प्रभाते माने सूर्योदय, तो प्रदोषी माने सायंकाल। कुपुत्र अर्थात जो अच्छा बच्चा नहीं है, तो सुपुत्रा माने जो लायक बच्चा है, ऐसा हो गया, इसका विलोम हो गया। फिर अगले में है शब्दार्थ मिलान करना है। जैसे ब्रूयात बोलना चाहिए, दुर्भिक्षे अकाल की स्थिति में, राजद्वारे राजा के दरबार में, संगति साथी, गरीयसी श्रेष्ठ, ये इसका मिलान था। तीसरे में हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। माता पृथ्वी से भी बड़ी होती है, माता भूमि गरीयसी। चंद्रमा, चंदन से चंद्रमा ठंडा होता है अर्थात शीतल होता है, तो चंदनात् चंद्रमा शीतल भवति, चंदन से चंद्रमा शीतल होता है।
अच्छा पुत्र कुल का दीपक होता, सुपुत्र कुल दीपकः भवति। हमें सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वयम सदा सत्यम प्रियम च बोलना चाहिए। वदेम, ये विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। अच्छे मित्र संकट में सहायता करते हैं, तो होगा सुमित्राणि। अच्छे मित्र बहुवचन है, करते हैं। संकटे, संकट में, सहायताम, सहायता को, कुर्वन्ति माने करते हैं। सब बालक मिलकर श्लोक को याद करें। सर्वे बालका, सभी बालक, मिलित्वा माने मिल करके, श्लोकान माने श्लोकों को, स्मरता याद कर। तो इस तरह से हमने इस पाठ का अभ्यास भी देखा और श्लोकों के अर्थ को भी समझा। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि यह आपको वीडियो आपके लिए लाभदायक और हितकारी होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।